तो दोस्तों भोजन अभी कर लिया है। इतनी रोटी बची है और ये टिफ़िन में हमेशा मैं इतनी रोटी यानी कि आधी रोटी रखता हूँ। और चूँकि ये रोटी अपन तो खाते ही हैं अपने साथ में, और यहाँ कोई पक्षी, उनके लिए भी थोड़ी रोटी हमारे पूर्वजों ने कहा था कि कुछ रोटी का थोड़ा हिस्सा बचा करके रखिए पक्षियों के लिए। तो ये पक्षियों के लिए है। इसकी टोटी देखिए, है ना, कुछ अलग लगा आपको? मुझे तो बिल्कुल अलग लगा, एकदम अलग। और ऐसा मौका हर जगह नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। और ऐसे कम मौके में अपने को पूरा का पूरा आनंद लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और बाकी तो आप लोग और हम लोग सभी ऐसे ही भाग दौड़ तो करते ही हैं, मगर इस ऐसी जगह का पूरा आनंद लेना बहुत कम लोगों के नसीब में लिखा हुआ होता है। तो कितना अच्छा मस्ती भरे इस छाँव के अंदर अपन ने भोजन किया। और यहाँ जल जितना आप पी सकते हो उतना पियो आराम से। और अभी अपन थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की अगर बात बताऊं मैं ना, तो मैं सुबह घर से निकला था तो मुझे लगा कि कल जो मेरे साथ फजीयत हुई थी ना, वो आज नहीं हो। कल दरअसल क्या हुआ, जैसे ही मैं घर से सुबह जल्दी निकला था, मैंने सोचा कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो क्यों नहीं घर से जल्दी निकल कर के ठंडी ठंडी सुबह जो होती है उसमें 10 से 11 बजे तक काफ़ी कुछ काम कर लिया जाए। तो बड़े ही उत्साह के साथ घर से निकला था। जैसे ही फील्ड में पहुंचा और कुछ दूरी ही थी घरों तक पहुंचने की, उससे पहले बाइक का क्लच वायर टूट गया। भाई मुझे लगा कि आसपास में कहीं होगा क्लच वायर तो नया डलवा देंगे, लेकिन अब पता ही आपको गांव के अंदर कैसी स्थिति होती है। इधर उधर बहुत घूमे, एक दो जगह जो मिस्त्री मिले उनके पास वो उस बाइक का क्लच वायर था नहीं। उसने भी कोई दूसरे क्लच वायर थे उसको लगा करके बड़ी मशक्क़त की। भाई एक बात तो देखिए कि गाँव के अंदर है ना, लोग हेल्पफुल बहुत होते हैं। वो बाइक वाले ने कहा कि भाई मिस्त्री ने कि आप कैसे भी करके आपकी बाइक को मैं ठीक करके दूंगा। 1 घंटे तक खपा, और भले ही वो क्लच वायर उसका था नहीं, उस बाइक का था नहीं, दूसरा था, लेकिन फिर भी उस बंदे ने बहुत कोशिश की और फिर फ़ोन किया दूसरे गांव में। अब सुनिए आप कितनी हेल्प होती है। दूसरे गांव में फ़ोन किया, वहाँ किसी मिस्त्री से बात की कि आपके वहाँ क्लच वायर हैं? तो जो हमारे मार साहब हैं, अब मैं यहाँ गाँव में ज़्यादातर मार साहब के नाम से जाना जाता हूँ, तो माँ साहब हैं, उनका बाइक ख़राब हो गया है, उसका क्लच वायर है, वो आप है तो अगर मैं किसी और को भेज देता हूँ मंगवाने के लिए। तो उसने भी थोड़ा इधर उधर देखा, उसकी दुकान पे भी मिला नहीं, दूसरे गांव की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने 1-1.5 घंटे तक प्रतीक्षा की और फिर सोचा कि अब देखिए 1.5 घंटा चला गया है, लगभग 9:30 बज के हैं, तो अभी मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। तो मैंने वहाँ से वापस बैक गियर मारा और आ गया अपने शहर की तरफ। और वहाँ आकर के मैंने दूसरा क्लच वायर जो है नया, जो उसकी कंपनी का चाहिए था, वो लगवा दिया। तो कल का दिन तो मेरे लिए बिल्कुल प्रोग्रेस देखने जाए तो शून्य थी। आज मैं सुबह जल्दी उठ करके फिर वही कल वाली रूटीन की तरह घर से निकला। अच्छा खासा माहौल था, बहुत अच्छा। आज भी आप देख सकते हो बहुत ठंडी हवा चल रही है। आकाश के अंदर जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कंवारे बादल हैं वो आ चुके हैं और रह करके सूरज को ढक रहे हैं, तो थोड़ी छाँव भी मिल जाती है। और हवा भी अभी ठंडी चल रही है और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। वैसे ऐसे चल रहा है कि मतलब धूल उड़ जाती है। तो माहौल भी अच्छा है, ठंडा ठंडा समीर है, तो इतनी भी गर्मी नहीं है। और अभी जो मैं घूम करके जहाँ जहाँ मुझे जाना था वहाँ गया हूँ, उसके बाद अभी जो मैं देख रहा हूँ 12 बजे, तो मुझे लगा कि यार भूख लगी है। लोग तो खाली पेट फिर चाय वगैरह पिला करके मेरा पूरा हाजमा ख़राब कर देंगे। इससे अच्छा है कि मैं पहले कुछ खा लेता हूँ। तो सुबह
मैं अपने साथ में भोजन लेके आया था, क्योंकि अभी मैं भोजन लेके आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कहीं ऐसी जगह पर बैठ करके भोजन कर लेते हैं जहाँ पर ठंडी छांव हो, पास में जल आता हो और जहाँ प्रकृति के आसपास का कहीं परिवेश मिल जाए और वहाँ अगर भोजन करने को कहीं उचित जगह मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो मेरे लिए सबसे बेहतर जगह, इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकती। तो मैंने एक पास की स्कूल है थी गांव के अंदर, वहाँ डेरा डाला। अभी थोड़ी देर पहले इस स्कूल के जो मास्टर जी हैं वो मुझे मिल के चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस स्कूल का ऐसा सदुपयोग किया जाए। मैं भी देखता हूँ कि इधर उधर घूम करके आसपास से अपन कई बार सैकड़ों बार निकलते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब उसके परिसर में जाकर के वहाँ के वातावरण को अपने साथ में जोड़ना। तो आज शायद मेरा बड़ा सौभाग्य था कि इस पूरे परिसर में जहाँ पूरी वीरानी है, आप देख सकते हो कैसे हवाएं हैं वो साए साए करते हुए निकल रही हैं। और मेरे ऊपर आप देख सकते हो कैसे नीम का पेड़ है। ये पास में स्कूल की घंटी है जहाँ से घंटा बजता है, और उस घंटे की 1, 2, 3 जैसी जैसी घंटियाँ बजती है नियमानुसार, उसके हिसाब से बच्चों का पूरी दिनचर्या है वो बदलती रहती है। तो मेरे लिए ऐसी जगह जहाँ नीम का पेड़ हो, परिसर में ठंडी छाँव हो, ठंडा ठंडा समीर आ रहा हो, और यहाँ स्कूल में पास में बजरी घंटी लटक रही हो जो हवा से अपने आप बज रही हो, या पास के अंदर जो पानी है, जिस पानी के पास में मधुमक्खियाँ हैं अपना जल लेने के लिए आ रही हो, कुछ हरे भरे पौधे हैं वो यहाँ आसपास में बड़े खुशनुमा, कोई कनेर के पुष्प वगैरह खिले हुए हैं। पास में एक नाड़ी है जो थोड़ा सा पानी है, बाकी तो सूखी पड़ी हुई है, उसके अंदर टिटरी है वो अपना राग अलाप रही है। ऐसी जगह पर आकर के भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको ये सुकून नहीं मिल रहा होगा, है ना। शायद ऐसा होंगे, हमारे में से बहुत सारे लोग होंगे जो इधर उधर आसपास के परिवेश को नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार यहाँ क्या है, या तो वीरानी सी है, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। लेकिन जब प्रकृति से जुड़ करके आप ऐसी जगह की तलाश करते हैं ना, तो ये जगह बहुत सुकून देने वाली है। तो मेरे लिए आज की ये जगह बहुत अच्छी और सुकून देने वाली थी। एक चिंता की बात मुझे ये लगी, इतने सारे मैं कुओं के ऊपर घूमा हूँ, कई ऐसे बुजुर्ग थे उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी वैसे तो ठीक है, पानी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी जो भूतल है वो इतना नीचे गिर चुका है ज़मीन में पानी का स्तर, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आप यूँ समझिए कि ज़मीन के अंदर 1000 फुट तक, 800 से 1000 फुट तक पानी नीचे चला गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये पूरा ब्लॉग? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो भाई बड़ा अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कुछ न कुछ लिखिएगा, ताकि हम भी आपके ऐसे सुझाव, आपके कुछ प्रश्न या आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, आपके मन में कोई कौतूहल सा प्रश्न उठ रहा है तो उसको शांत करने के लिए आपको भी प्रत्युत्तर करते हैं। और इस वक्त बहुत अच्छा लगा, बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे।